हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। इसमें आप लोग को टॉप 120 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन वन लाइनर मोड में है, तो आप लोग वीडियो को देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्साई चीन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अक्साई चीन जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। उसके बाद कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में अधिकतर पाया जाता है। अगला है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। अगला है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किसके लिए विख्यात है। तो रानीगंज कोयला की खानें हैं वहां, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो E बराबर mc² से द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को व्यक्त किया जाता है, जहां E एनर्जी है, m मास द्रव्यमान है और C प्रकाश का वेग है। E बराबर mc² में C क्या है, प्रकाश का वेग है, m मास है और E एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला है, केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो यह मैसूर में स्थित है। भारतीय भाषा अनुसंधान सेंट्रल वाला मैसूर में स्थित है। आगे है, बहुत ही फेमस बुक है द हार्ट ऑफ इंडिया। इसके लेखक कौन है। तो मार्क ट्यूली। ये सभी वैसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो कांग्रेस का सबसे पहले जानिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी। तो गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, जिसमें 72 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले यूरोपीय थे जॉर्ज यूल। 1888 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो C6H6O6। फिर से देख लीजिए, C6H6O6 यह टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र है। और लाल चींटी और बिच्छू में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन बिच्छू में, लाल चींटी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 11 नंबर, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी और इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनांट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने 8 मई 1863 को की थी। तो और इसे एक क्वेश्चन और जान लीजिए कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम्स में कि रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला 3 बार। कितना बार। 3 बार मिला। एक 1917 में मिला, एक 1944 में मिला और एक 1963 में मिला। तो रेड क्रॉस से इतना क्वेश्चन जान लीजिए। आगे है, अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो यह चीन में होगा। अगला, कारागार किस सूची का विषय है। तो यह कारागार राज्य सूची का विषय है। कोई भी एग्जाम्स देने से पहले संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में आने वाले सभी विषयों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इन सूची से एक न एक क्वेश्चन आते जाते रहता है। तो अब बार बार पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों की जितने भी विषय है उसको आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कारागार राज्य सूची का विषय है। अगला, प्लाज्मा में पानी जल का प्रतिशत कितना होता है। तो जल 90% होता है। रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% होता है, लेकिन प्लाज्मा में पानी 90% होता है। एक और क्वेश्चन जान लीजिए, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा संवर्ती सूची में आता है, डाक संघ सूची में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है। तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में पूछ दे स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्वप्न का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, लेकिन नींद का अध्ययन यह हिप्नोलॉजी कहलाता है। आगे है, पश्तो किस देश की भाषा है। तो पश्तो अफगानिस्तान की भाषा है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। आगे बढ़ते हैं, मैनर हिम रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला है, यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, लेकिन यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, केसर उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। आगे है,
हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। अगला है हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया या पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर टीन और शीशा का मिश्रण है। सोल्डर टाका टीन शीशा का मिश्रण है। पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण है। कांसा कॉपर टीन का मिश्रण है। कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण है, लेकिन सोल्डर टाका टीन शीशा का मिश्रण है। अगला है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो यह भारत में है। सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। आगे है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यह कौन जारी करता है? तो यह IMF जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकाल। मौर्यकाल का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ की हत्या होने के बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और यही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। आगे है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। यह 5 भाइयों के कुल के थे। हरिहर और बुक्का 5 भाइयों के कुल के थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह गुजरात में मनाया जाता है, रण उत्सव, जहाँ के मोदी जी हैं। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली से नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1931 में बनी थी। दिल्ली से नई दिल्ली हो गई 1931 में। आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस किस शहर में स्थित है? तो यह लाइफ साइंस भुवनेश्वर में स्थित है। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया भारत में? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। आगे है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आगे बढ़ते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है। विटीकल्चर अंगूर की खेती का पालन है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन है। आगे है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो यॉर्कशायर, लंकाशायर यह सभी ब्रिटेन में स्थित है। आगे है टकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला माकन मरुस्थल चाइना में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेंट बिनमी है। आगे बढ़ते हैं, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। तो ये मरुस्थल कौन सा मरुस्थल किस देश में है? आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे एक साथी थे, बहुत अच्छा तैयारी होने के बावजूद उनका रिजल्ट नहीं हुआ इसी क्वेश्चन के कारण। उनको 1 नंबर आधा नंबर से उनको नहीं हुआ था, क्योंकि यही उत्तरी अफ्रीका को उनको याद नहीं था और वो दक्षिण अफ्रीका मार के आए थे एग्जाम्स में। तो टकला माकन मरुस्थल चीन में है और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं, हल्के लड़ाकू विमान तेजस। तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो तेजस का निर्माण हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया और हाल की स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। आगे है, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से है। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं, लीची में पत्ती जलना किस तत्व की कमी से होता है? तो लीची में पत्ती जल जाता है, यह पोटेशियम की कमी से होता है। पोटेशियम की पूर्ण संख्या 19 है। आगे बढ़ते हैं, कबूतर में गुणसूत्र कितना होता है? तो कबूतर में 80 गुणसूत्र होता है। घोड़ा में 64 होता है। कबूतर में 80 होता है। मनुष्य में 46 होता है, लेकिन बंदर में 42 होता है। बंदर में कितना गुणसूत्र होता है? 42। मनुष्य में 46। आगे बढ़ते हैं, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 होती है। आगे है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। आगे है, कृत्रिम सांस के लिए किसका मिश्रण दिया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के अस्पतालों में कृत्रिम सांस दिया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम उसमें होता है। आगे है, एल्युमिनियम का सबसे पहले पृथक्करण कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था।
अगला विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। यूएनओ की ये सभी शाखाएं हैं, कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, पुनर्न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। आराम से वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद बुक से भी आप लोग तैयारी को और एकदम बूस्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंकाथा फ्रीडम पार्टी यह किस देश में है? तो यह साउथ अफ्रीका में है। संविधान में संशोधन कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इंकाथा फ्रीडम पार्टी साउथ अफ्रीका में है। अगला है, अभी यूक्रेन और रूस में वार चल रहा है, तो यूक्रेन की संसद का क्या नाम है? तो यूक्रेन की संसद का नाम है वर्खोनवा राडा। देख लीजिए, यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस में, तो यूक्रेन की संसद का नाम है वर्खोनवा राडा। आगे बढ़ते हैं। नाटो, नाटो क्या? यह एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ते हैं। नाटो के स्थापना के समय कितने देश थे? तो नाटो के स्थापना के समय 1 दर्जन उसमें देश थे, 12। तो नाटो के स्थापना के समय 12 देश उसमें शामिल थे। आगे है, कृष्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यह बायोडीजल उत्पादन है। अगला है, दीफू दर्रा किस राज्य में है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तो कोई भी एग्जाम देने से पहले दर्रा, सीमा रेखा, ये सभी आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइए, क्योंकि ये सब वीवीआई टॉपिक है, इसे एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। अगला है, पालघाट दर्रा किसके किसके बीच है? बुक्स में देखिएगा तो 4 दर्रा का चर्चा किया गया है, थालघाट, ढोरघाट, पालघाट और सिंहकोट। तो ये 4 दर्रा के बारे में देख के जाइएगा, 1 नंबर आ जाएगा। पालघाट दर्रा किसके किसके बीच स्थित है? तो यह कोयम्बटूर और कोचीन के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हबूब किस देश की स्थानीय हबूब किस देश का स्थानीय शीतल हवा है? तो हबूब यह सूडान की स्थानीय हवा है। ट्रेमोंटोन मध्य यूरोप का है, अयाला फ्रांस का है, वर्गस साउथ अफ्रीका का है, हबूब सूडान का है। तो हबूब किस देश का स्थानीय शीतल हवा है? तो यह सूडान का है। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो जोसेफ मेजनी ने 1871 में यंग इटली की स्थापना की थी। आगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने, और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने ही। आगे बढ़ते हैं। संगोला की संधि कब हुई? क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। सुगौली की संधि कब हुई? तो सुगौली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 में। वह सुगौली की संधि थी। और यह संगोला की संधि है तो यह 1750 में हुई थी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, संगोला की संधि 1750, लेकिन सुगौली की संधि तो 1816 होगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो बिल्हन और विज्ञानेश्वर यह विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 78 ईस्वी में शक संवत को किसने चलाया? तो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, जिन्होंने गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, और उन्होंने एक संवत चलाया जो कि शक संवत था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी और कनिष्क ने ही शक संवत चलाया 78 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। अगला है, धौलावीरा यह गुजरात में है, तो धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यह लूनी नदी के किनारे बसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है। अगला है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है। क्वेश्चन आता, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 है, वेदांग 6 है। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। फिर से देखिए, वेदांग 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण है। अगला है, जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यहीं तक रखते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे आगे की क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू।